हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होगा। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं वंशावली पार्ट 2। वंशावली क्या है, वंशावली किसको कहा जाता है, पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बता देंगे कि वंशावली होता क्या है, वंशावली किसको कहते हैं, वंशावली का मतलब क्या होता है, वंशावली कैसे बनता है और कहाँ से बनता है, कहां से वैलिड होगा, कहां से अमान्य होगा अगर बनवा रहे हैं वंशावली, उसका आखिर वंशावली का मतलब होता है क्या, ये सब चीज इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पूर्ण वीडियो देखिए। तो चलिए आज हम वंशावली के बारे में चर्चा करेंगे कि वंशावली होता है क्या, वंशावली किसको कहते हैं, ये सब चीज यहाँ बनाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले वंशावली 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 का मतलब होता है वंशजों का वंशज। वंशावली का मतलब होता है वंशजों का वंशज। वंशजों का वंशज। वंशजों का वंशज। देखिए, सबसे पहले वंशजों का वंशज किसको कहा जाता है। मान लेते हैं उनके दादाजी के लड़का, आपके पिताजी के आप लड़के हुए, आपके लड़का हुआ, इसी को वंशावली कहा जाता है। दर बाई पीढ़ी को वंशावली कहा जाता है। पीढ़ी बाई पीढ़ी को वंशावली कहा जाता है। देखिए, एक चीज और है कि वंशावली कहां से शुरू करेंगे। मान लेते हैं 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, आखिर शुरू कहां से करेंगे, इसको स्पष्ट से हम बताएंगे अगले वीडियो में। वंशावली पार्ट 3 में बताएंगे कि वंशावली कहां से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि वंशावली क्या है, वंशावली कैसे बनता है। तो वंशावली बनाने का नियम हम बता रहे हैं, वंशावली बनाने का तरीका बता रहे हैं कि वंशावली कैसे बनता है। सबसे पहले यहां मान लेते हैं किसी का नाम अगर राम है, राम प्रसाद, इनका पिता का नाम रमेश प्रसाद हो गया। ठीक, इनके पिता का नाम रमेश प्रसाद है। इनका यहां पे अगर हम ले रहे हैं, यहां पर इनका मान लेते हैं 2 लड़का हो गया। किसको? राम प्रसाद का 2 लड़का हो गया। चलिए, एक लड़का का नाम यहां रख दिए रामचरण प्रसाद, रामचरण प्रसाद। दूसरा लड़का का नाम हो गया रामशरण प्रसाद, रामशरण प्रसाद। देखिए, राम प्रसाद का 2 लड़का, रामचरण प्रसाद, रामशरण प्रसाद। अब रामशरण का यहां पे हो गया 2 लड़का। मान लेते हैं रामशरण प्रसाद का 2 लड़का का, एक लड़का का नाम हो गया नरेश प्रसाद और दूसरा का नाम हो गया उमेश प्रसाद। इनका हो गया यहां पर 4 लड़का। इनका यहां पे 4 लड़का हो गया। एक में हो गया इनका पवन प्रसाद, दूसरा में हो गया राहुल प्रसाद, तीसरा में हो गया मंटू प्रसाद, चौथा में हो गया रंजन प्रसाद। देखिए, वंशावली इसी को कहा जाता है। वंशावली इसी तरह बनता है। मान लेते हैं अब ये सब का क्या हुआ,
इसका फादर हुआ। रामचरण का जो लड़का हुआ, इनका दादाजी कौन लगेगा? राम प्रसाद, रमेश प्रसाद। राम प्रसाद का दो लड़का हो गया, रामचरण प्रसाद और राम शरण प्रसाद। राम शरण प्रसाद का दो लड़का हुआ और राम शरण प्रसाद का 4 लड़का हुआ। तो वंशावली धीरे धीरे बढ़ता है। मान लेते हैं अब राम प्रसाद पहले भाई में अकेला था, लेकिन इनका 2 लड़का हो गया। इनका 2 लड़का का रामचरण का 2 लड़का, राम शरण का 4 लड़का। तो इसको वंशावली कहते हैं। पीढ़ी बाई पीढ़ी बढ़ना, दर वंशज यानी वंशजों का वंशज, उसको वंशावली कहा जाता है। पीढ़ी बाई पीढ़ी बढ़ना वंशावली कहा जाता है। तो सबसे वंशावली इसी तरह का बनता है डायग्राम। आपको जब वंशावली बनवाने जाइएगा ब्लॉक में, आपका सर्किल में बनवाने जाइएगा, तो वंशावली का सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप भरिएगा। उसमें बहुत एफिडेविट आपको लगेगा आपके अनुमंडल से। उस एफिडेविट में शामिल आपको वंशावली खोलना होगा। उसके आधार पर उस फॉर्म में आपको वंशावली को चर्चा करना होगा। तो वंशावली इस तरह बनता है। लेकिन बात यहाँ हो गया कि वंशावली आखिर शुरू करे तो करे कहाँ से? बंटवारा की बात आएगा। वंशावली काहे के लिए इंसान करता है, काहे के लिए लोग वंशावली कर रहा है कि वंशावली कर लेंगे तो हमारा हक हिस्सा अलग अलग फटक जाएगा। मेरा जन्मबंदी मेरे नाम से या मेरे पापा के नाम से या मेरे नाम से हो सकता है। इसलिए सर्वे सितंबर या नवंबर के लग पास में सर्वे आने वाला है। लेकिन सबसे पहले सर्वे आएगा और आप लोग सभी डॉक्यूमेंट को तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने से होगा कि उस समय आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा किसी डॉक्यूमेंट को लाने में या खोजने में। इसलिए सर्वे जरूरी है। सर्वे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए वंशावली इस तरह बनेगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वंशावली शुरू करे तो करे कहां से, तब हम बंटवारा करेंगे। बहुत ऐसे वीडियो धीरे धीरे आते रहेगा ऐसा। जय हिंद, जय भारत।